हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पीनियल ग्लैंड को। पीनियल ग्लैंड को ही पीनियल बॉडी भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीनियल ग्लैंड को। पीनियल ग्लैंड की हम एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं। ये होता कहाँ है, पीनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है। पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसी है ये? सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर क्वेश्चन में आए सबसे छोटी जो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तब आप क्या लगाएंगे? पीनियल ग्लैंड लगाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड नहीं दिया हुआ है और इसके प्लेस पर अगर दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, तब आप ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन को क्लिक करेंगे? तब आप क्लिक करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि इसके बाद जो सेकंड नंबर की स्मॉलेस्ट ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। उसको क्या कहते हैं? पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो अब हमने देख लिया है ये क्या है, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आए कि एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है, तब आप कौन सा ऑप्शन में क्लिक करेंगे? तब आप क्लिक करेंगे इस पीनियल ग्लैंड को ही, क्योंकि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही ग्लैंड में सबसे छोटी ग्लैंड होती है ये पीनियल ग्लैंड। अगर क्वेश्चन में आए कि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तब आप क्या क्लिक करेंगे? लीवर को। लीवर क्या थी? एक मिक्स ग्लैंड थी। लेकिन अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछी जाए दोनों में, तो वो क्या होती है? लीवर। लीवर क्या है? एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर पीनियल ग्लैंड को डिस्कस करते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन हमने देखी इसकी कहाँ पर होती है? ब्रेन में। इस पीनियल ग्लैंड के और कॉमन नेम है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं इसका जो कॉमन नेम है दूसरा पीनियल ग्लैंड का। एक और इसका कॉमन नेम है, इसको कहते हैं थर्ड आई ऑफ बॉडी। बॉडी की थर्ड आई इसे कहते हैं पीनियल ग्लैंड को। अभी हम पढ़ते हुए चलेंगे कि इसको बॉडी की थर्ड आई क्यों कहते हैं और बायोलॉजिकल क्लॉक इसको क्यों कहते हैं। देखिए हमने क्या देखा था, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या कर रही थी? ग्लैंड का काम क्या होता है? बॉडी में केमिकल्स को बनाने का, और जब भी जरूरत होती है जहां पर बॉडी की इन केमिकल्स को वहां पे पास कर दिया जाता है, यानी वहां पर भेज दिया जाता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड थी ये केमिकल्स कहां पर बना रही थी? ब्लड में। ब्लड से ये केमिकल्स पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहे थे। ये केमिकल्स कौन से क्या रिलीज क्या करती है? हार्मोन्स। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है एक तरीके से क्या रिलीज कर रही है? हार्मोन्स को रिलीज कर रही है। तो पीनियल ग्लैंड भी हार्मोन्स को रिलीज करेगी। ये जो हार्मोन्स रिलीज कर रही है मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, ये दो हार्मोन्स रिलीज करती है ये पीनियल ग्लैंड। अब देखिए यहाँ पर मेलाटोनिन को हम सबसे पहले देखते हैं। जो ये मेलाटोनिन हार्मोन है, ये मेलाटोनिन हार्मोन हमें नींद लाने में हेल्प करता है। अगर क्वेश्चन में आए कि नींद लाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ये मेलाटोनिन नींद लाने वाला हार्मोन है। अगर क्वेश्चन में आए कि हमें जो हम खुश मिजाज होते हैं, हम खुश रहते हैं, तो हमें अच्छा फील कराने में कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तब आप कौन सा ऑप्शन में क्लिक करेंगे? सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन हार्मोन हमें अच्छा फील कराता है, हम खुश रहते हैं, तो हमें खुश होने में कौन हेल्प कर रहा है? ये सेरोटोनिन हार्मोन हेल्प करता है। इसका एक ही काम है, सेरोटोनिन हार्मोन का क्या काम होता है? हमें खुश रखने में हेल्प करता है। जबकि हमारी बॉडी के जितने भी हार्मोन, देखिए ये बॉडी हमने इससे पहले दो ग्लैंड को डिस्कस किया था, वे थी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। कहाँ पर है? वे भी प्रेजेंट ब्रेन में प्रेजेंट थी, और ये भी ब्रेन में प्रेजेंट है। अब देखिए ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो लाजमी सी बात है, तो जितने भी हार्मोन है एक तरीके से वे कहाँ से उनको रेगुलेट कौन कर रहा होगा? और इसको क्या बोला? इसको सबसे छोटी ग्लैंड बोला ना, पीनियल ग्लैंड को। तो देखिए इसने दो हार्मोन रिलीज किए हमारी बॉडी में। इसके अलावा बॉडी में जितने भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उनको एक तरीके से 98%
इस मेलाटोनिन का 98% रोल होता है इस हार्मोन का। बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं उन्हें बनाने में हेल्प कौन कर रहा है, ये मेलाटोनिन हार्मोन्स कर रहा है। तो 98% रोल है इस हार्मोन का बॉडी के सारे हार्मोन्स को बनाने में। सेरोटोनिन का रोल है ओनली 2%। ये जो सेरोटोनिन है ओनली 2% रोल अपना रोल कर रहा है बॉडी के जितने भी हार्मोन है। 98% रोल कौन प्ले कर रहा है अपना पूरी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स बन रहे हैं उनमें हेल्प कर रहा है ये मेलाटोनिन हार्मोन। एक नाम और है इसको, मेलाटोनिन को कहते हैं डार्क हार्मोन ऑफ डार्कनेस, मतलब अंधेरे का हार्मोन कहते हैं। देखिए, अगर हम कोई भी अंधेरे में चीज देख पा रहे हैं, हम अंधेरे में कुछ तो नहीं देख पाते, लेकिन हम अंधेरे में ये देख पा रहे हैं कि हाँ अंधेरा हो रहा है। अब अंधेरे में ये अंधेरा क्यों देख पा रहे हैं, तो उसे देखने में कौन हेल्प कर रहा है, ये मेलाटोनिन हार्मोन कर रहा है। तो इसका एक और नाम है हार्मोन ऑफ, इसको कहते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस, मेलाटोनिन को हार्मोन तो अभी आपने देखा मेलाटोनिन का एक और नाम है, इसे कहते हैं डार्कनेस का हार्मोन, यानी अंधेरे का हार्मोन कहते हैं मेलाटोनिन को। अब देखिए इसके 3 फंक्शन होते हैं मेलाटोनिन के। एक मैंने पहले ही बता दिया है, हमें नींद लाने में हेल्प कौन करता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन हमें नींद आती है तो इस हार्मोन के कारण आती है। अब देखिए इसका एक और नाम है बॉडी क्लॉक, और पीनियल ग्लैंड को भी क्या कहा है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा है। तो इसे ये जो बॉडी क्लॉक है, बॉडी क्लॉक क्यों कहा है इसे। अब देखिए हमारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं हो रही है, हमें मतलब जो भी काम करने के लिए हेल्प करते हैं कि अब तुम्हें उठना है, अब तुम्हें 2 बजे उठ के पढ़ना है, अब तुम्हें ये घर का ये काम करना है, अब तुम्हें ये करना है, तुम्हें इतने बजे सोना है। तो बॉडी का एक तरीके से बॉडी का क्लॉक होता है, यानी हमारी बॉडी की जो घड़ी है वो कौन होती है, ये मेलाटोनिन हार्मोन होती है। ये मेलाटोनिन हार्मोन ही हमें बताती है हमें कब उठना है, कब हमें जागना है, या घर के अदर काम हमें कब करने हैं। उन सब चीज को सिग्नल कौन दे रहा है, ये बॉडी क्लॉक दे रहा है। बॉडी क्लॉक किसे बोला, बॉडी क्लॉक बोला मेलाटोनिन को। तो इसलिए इसे बोलते हैं पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। और ये ही बॉडी क्लॉक है, ये क्या करता है हमारे शरीर में हमें जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं हम उन क्रियाओं को करने में हेल्प कर रहा है कौन, ये मेलाटोनिन हार्मोन। दूसरे इसका एक फंक्शन होता है, ये हमें 21 दिन में आदत लगवाता है किसी भी उसकी आदत। कैसी आदत, देखिए अच्छी और बुरी 2 ही आदतें होती है। तो अगर हम कोई अच्छी आदत को फॉलो करना चाह रहे हैं तो उसको हम कितने दिन में फॉलो करेंगे, 21 दिन में। कोई बुरी आदत को अगर हम अपने अंदर लाना चाह रहे हैं तो वो भी कितने दिन में हम अपने अंदर ला सकते हैं, 21 दिन में। तो किसी भी आदत को अच्छी हो या बुरी हो उसको हम अपने रूल में ला रहे हैं, उसको हम फॉलो कर पा रहे हैं, तो वो इस मेलाटोनिन हार्मोन के द्वारा हम कर पा रहे हैं और नींद लाने में ये हमें हेल्प करते हैं। ये इसके 3 फंक्शन है मेजर, हमने यहाँ पर देखे। सेरोटोनिन का एक ही फंक्शन होता है, ये हमें खुश रखने में हेल्प करता है। कौन करता है, सेरोटोनिन हार्मोन। अब देखिए इन हार्मोन्स के, ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है इसके ज्यादा और कम होने से देखिए कौन कौन सी डिजीज होती है। अगर मेलाटोनिन हार्मोन्स हमारी बॉडी में कम रिलीज होता है, कौन होता है, मेलाटोनिन हार्मोन अगर कम रिलीज होता है हमारी बॉडी में तो डिजीज होती है हाइपोसिक्रीशन, हिंदी में इसे कहते हैं अल्पस्रावन। अगर मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, ज्यादा सिक्रीट होता है तो तब कौन सी बीमारी होती है, हाइपर सिक्रीशन यानी अतिस्रावन। अब देखिए मेलाटोनिन हार्मोन्स के कम सिक्रीट होने से बीमारी होती है अनिद्रा की बीमारी, यानी हम लोगों को नींद कम आना शुरू हो जाती है जब ये मेलाटोनिन हार्मोन कम सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में। तो कौन सी बीमारी हो जाती है, हमें अनिद्रा की बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या है, ये अनिद्रा की बीमारी है। अगर ये मेलाटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी में ज्यादा सिक्रीट हो जाता है तो
तब कौन सी बीमारी, तब हमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तब क्या होता है हमारी बॉडी का, अगर हमारी बॉडी में ये मेलाटोनिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है, तब ये जो हमारी बॉडी का मेलाटोनिन क्या कर रहा है, बॉडी क्लॉक कर रहा है, यानी हमें कब उठना है, कब पीना है, कब खाना है, कब सोना है, अब हमें इतने घंटे पढ़ना है, ये सारे काम कौन कर रहा है, ये मेलाटोनिन कर रहा है, यानी ये बॉडी क्लॉक भी है हमारी घड़ी का। तो इसका जो बॉडी क्लॉक है, हमें उठना, बैठना, खाना पीना, हमारा सारा सिस्टम बिगड़ जाता है अगर इस मेलाटोनिन हार्मोन बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में बन जाता है, तो हम इरिटेटेड हो जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और हमारा बॉडी क्लॉक यानी हमारा उठना, खाने पीने का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है इसके ज्यादा होने से। इरिटेशन होता है और एबनॉर्मल हो जाता है बॉडी क्लॉक। तो ये हमने इसकी दो डिजीज देखी, हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन। ये हमने इसके फंक्शन देख लिए हैं। अब दूसरी ग्लैंड हम डिस्कस करने वाले, अब देखते हैं थायराइड ग्लैंड को। तो देखिए थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है थ्रोट में। कहाँ प्रेजेंट होती है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, गले में होती है। इसका कॉमन नेम है, जैसे पीनियल का कॉमन नेम था थर्ड आई ऑफ बॉडी बोला, उसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोला, ऐसे ही इसके कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं एच शेप, यानी एच आकार की ये ग्लैंड होती है थायराइड। दूसरा एक और इसकी शेप होती है जिसे इसको बोलते हैं बटरफ्लाई, यानी तितली के आकार की ये ग्लैंड होती है, इसलिए इसे बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं। देखिए एच शेप ये किस तरीके की होती है, ऐसे। ये इस टाइप की यहाँ पर एच शेप की होती है ये थायराइड ग्लैंड। दूसरा इसका एक और नाम है बटरफ्लाई ग्लैंड। इसके भी हार्मोन होते हैं, एक हार्मोन है इसका थायरोक्सिन, दूसरा हार्मोन है कैल्सीटोनिन। थायरोक्सिन हार्मोन का काम देखिए क्या होता है, इसका काम होता है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कराने का। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन वो क्रियाएं होती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है। कौन सी होती है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है, जैसे हमारे हृदय का धड़कना, डाइजेशन सिस्टम हमारे लिए ज़रूरी है, और डाइजेशन सिस्टम भी जरूरी है, हार्ट बीट का होना भी। जैसे लीवर को बोलते हैं केमिकल फैक्ट्री, यानी बॉडी का जितना भी टॉक्सिक है वो कहाँ इकट्ठा होता है, हमारे लीवर में इकट्ठा होता है। तो जैसे हार्ट बीट का, हमारे हृदय का धड़कना, डाइजेशन सिस्टम का होना, लीवर का अपना काम करते रहना, ये सब क्या है, ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए आवश्यक क्रियाएं हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पर इसका मेन फंक्शन क्या है थायरोक्सिन हार्मोन का, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कराने का। नेक्स्ट है, ये क्या करता है थायरोक्सिन हार्मोन, इसका एक और फंक्शन होता है ब्रेन एंड बॉडी डेवलप ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे के, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ब्रेन और उनकी बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से हो, उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बच्चे की बॉडी और उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है कैल्सीटोनिन हार्मोन। ये कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है, हमारे ब्लड में जो भी जितना भी कैल्शियम है उसे निकालकर हमारी बोन्स तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ये कैल्सीटोनिन हार्मोन कर रहा है। ब्लड से निकाला कैल्शियम, कैल्शियम इसने हार्मोन ने फिर पहुंचाया कहाँ पर, हमारी हड्डियों तक। तो हमारी हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचता है किसके थ्रू, कैल्सीटोनिन के थ्रू। निकाला कहाँ से, ब्लड से। ये इसका मेन फंक्शन होता है कैल्सीटोनिन का। अब देखिए दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म। तो वो कौन सा हार्मोन, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। ये जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है तो कौन सा हार्मोन है इसके लिए, हमने यहाँ पर देखा अभी थायरोक्सिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर क्वेश्चन में आए कि बताइए
विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सी ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल है, तब आप क्या बोलेंगे, ये थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट किसने किया, थायराइड ग्लैंड ने। तो कौन सी ग्लैंड होगी, वो थायराइड ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होगी मेटाबॉलिज्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल इज इम्पोर्टेंट थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा मिनरल इम्पोर्टेंट है, तो वो कौन सा होता है, आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन अच्छे से वर्क नहीं करेगी और साथ ही साथ बच्चे का ब्रेन और उसकी बॉडी का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। किसके कारण नहीं हो पाएगा, इस आयोडीन के कारण। तो हमारी बॉडी में इस थायरोक्सिन हार्मोन का एक तरीके से जो फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, कौन सा मिनरल रेस्पॉन्सिबल है, आयोडीन है। आयोडीन की अगर हमारी बॉडी में जितना एक एडिक्वेट अमाउंट में यानी एक पर्याप्त मात्रा में आयोडीन होना चाहिए, तो अगर आयोडीन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, थायरोक्सिन हार्मोन का। अगर इसकी कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं होगा, फिर सारी बॉडी में ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन गड़बड़ा जाएगी, तो हार्ट बीट, हमारा डाइजेशन सिस्टम कुछ भी ऐसे अच्छे से प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाएगा। तो मिनरल कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, आयोडीन। तो ये हमने यहाँ पर देखा थायराइड ग्लैंड को। अब दूसरी ग्लैंड में हम अब डिस्कस करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है इसको डिस्कवर किया है कॉलिप ने। किसने किया, कॉलिप ने किया। इस ग्लैंड की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, थ्रोट में ही है, जहाँ पर थायराइड ग्लैंड थी वहीं पर ये प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है बिहाइंड द फोर कॉर्नर ऑफ थायराइड, यानी थायराइड की जो स्ट्रक्चर थी वो थी एच शेप की। ये यहाँ पर देखिए एच शेप की, इसमें क्या थे, ये 4 लोब्स बने हुए हैं। थायराइड ग्लैंड के इन 4 लोब्स के पीछे प्रेजेंट होती है पैराथायराइड ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, थायराइड के 4 लोब्स के पीछे। तो अगर पैराथायराइड की संख्या की बात करें तो पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होती है, 4 पैराथायराइड ग्लैंड होती है। एग्जैक्ट लोकेशन है बिहाइंड द फोर कॉर्नर ऑफ द थायराइड। अब इसके हार्मोन की बात करें तो इसमें जो हार्मोन है वो पैराथ हार्मोन होता है। पैराथ हार्मोन इसमें होता है। इसका फंक्शन होता है हड्डियों का निर्माण करना। इट हैज क्या करता है, ये हड्डियों का निर्माण करता है। कौन करता है, पैरा हार्मोन। तो ये हो गई पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पर। अब दूसरी देखिए यहाँ पर थाइमस ग्लैंड। ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। जो थाइमस ग्लैंड है इसकी लोकेशन होती है चेस्ट कैविटी में। कहाँ पे है, चेस्ट कैविटी में। और चेस्ट कैविटी में ही क्या प्रेजेंट था, हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट था, चेस्ट कैविटी में। इसका कॉमन नेम होता है जुवेनाइल ग्लैंड। जुवेनाइल ग्लैंड कहते हैं थाइमस ग्लैंड को। ये भी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है थाइमोसिन। तो थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज कौन करता है, थाइमस ग्लैंड। इसका फंक्शन क्या होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, यानी हमारी बॉडी में जो प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करता है वो कौन सी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है जब बच्चे की एज 10 से 15 साल की होती है, उस बीच ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। 10 से स्टार्टिंग होगा और 18 ईयर्स तक, यानी 10 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। कौन, थाइमस ग्लैंड। और 75 साल की उम्र में ये ग्लैंड गायब होने लगता है। 75 साल की उम्र में ये एक तरीके से सारा ही गायब हो जाता है। तो क्वेश्चन आए कि वो कौन सा ग्लैंड है जो 75 साल की उम्र में गायब हो जाता है, तो वो ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है, ये 10 से 15 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है थाइमस ग्लैंड। अब देखिए यहाँ पर इसका मैंने एक ग्राफ बनाया है, यहाँ पर इसकी एक्टिव हो रहा है, यहाँ पर एक्टिव है, यहाँ पे ये स्टेबल हो गया है। यानी 18 साल की उम्र तक 10 से स्टार्ट होगा, 18 साल तक ये मोस्ट एक्टिव होगा थाइमस ग्लैंड। यहाँ पर ये फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर 75 साल की उम्र में ये गायब हो जाएगा। तो हार्मोन कौन सा रिलीज किया, थाइमोसिन। क्या फंक्शन होता है,
हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना इसका काम होता है। देखिए जैसे ही 75 साल की उम्र में आपने देखा है कि आते जाते जो सीजन वाली बीमारी होती है, खांसी, जुकाम, फीवर का आना, तो वे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किसे करती है? जो एजड व्यक्ति होते हैं, यानी यही 75 वाली जो उम्र के व्यक्ति होते हैं उन्हें ये आती जाती बीमारियां जकड़ कर रखती है। तो क्यों रखती है? क्योंकि इनकी बॉडी से ये गायब हो जाता है। कौन? थाइमोसिन हार्मोन गायब हो जाता है। क्या करता है? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इम्यूनिटी इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती जब एज ज़्यादा हो जाती है इंसान की, क्योंकि ये गायब हो जाता है उस टाइम तक। यहाँ पर मैंने ये पैराथायराइड को डिफाइन किया। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? पैराथार्मोन। कहाँ पे प्रेजेंट है? ये थायराइड ग्लैंड के जो लोब्स है उनके पीछे ये प्रेजेंट होता है। तो ये आज हमने ये 4 एंडोक्राइन ग्लैंड को डिस्कस किया है। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।